मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर सेफ इन योर होम। मैं देवेंद्र सर वीणा पानी ऑनलाइन क्लासेस से लेकर उपस्थित हूँ केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, इसके पहले मैंने आप लोगों को एथिल ब्रोमाइड के बारे में बताया था। एथिल ब्रोमाइड का IUPAC नेम मैंने आपको बताया था ब्रोमोएथेन। उसके बारे में हम लोग ने पूरा एक सीक्वेंस में डिस्कस किया था। उसकी बनाने की विधियाँ क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और यूजेस क्या होते हैं। यूजेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि यूजेस किसी भी कंपाउंड का यदि आपको लिखना है तो जो भी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ कराते हैं उसके फलस्वरूप जो भी प्रोडक्ट हमको मिलते हैं वो प्रोडक्ट ही उसके यूजेस में हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। आज हम लोग हैलो एल्केन के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोरोफॉर्म। क्या है बेटा? क्लोरोफॉर्म। ये आपका एक ट्राई हैलो एल्केन है। क्या है? ट्राई हैलो एल्केन। अब आपके मन में क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा होगा, सर ये ट्राई हैलो एल्केन क्या होता है? ट्राई हैलो एल्केन जो होता है, आइए हम लोग जानते हैं ट्राई हैलो एल्केन क्या होता है। सबसे पहले तो एल्केन के हैलो एल्केन के बारे में मैंने बताया था कि जब एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु एक हैलोजन समूह या हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? हैलो एल्केन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे बोल रहा हूँ ट्राई हैलो एल्केन। तो ट्राई हैलो एल्केन क्या होते हैं? ट्राई हैलो एल्केन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे। जब एल्केन के तीन हाइड्रोजन परमाणु तीन हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं तो बने यौगिक को ट्राई हैलो एल्केन कहते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा होगा, क्या सर क्लोरोफॉर्म ही ट्राई हैलो एल्केन है? नहीं, क्लोरोफॉर्म नहीं है। हैलोजन में जो भी है FCl Bri ये सब ट्राई हैलो एल्केन है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। जैसे सपोज दैट आपका ये मेथेन है, CH4 है। यहाँ पे तीन हाइड्रोजन आपने निकाल दिए और यहाँ पे 3x रख दिया। क्या रख दिया बेटा? 3x रख दिया। x क्या है? हैलोजन समूह है, FCl Bri क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो। अब यहाँ पे जब निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा? CHX3। ये आपका ट्राई हैलो एल्केन है। इसके पश्चात आप यहाँ पे कुछ भी पुटअप करा सकते हैं। जैसे मेथेन आपने लिया और यहाँ पे आपका तीन हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, लेकिन यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख दें। यहाँ पे मान रख दें, इसका क्या रख दें? यहाँ पे सपोज दैट हम Cl रख दें तो यहाँ पे 3Cl ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 3Cl। तो यहाँ पे हो जाएगा CHCl3। क्या आ गया? क्लोरोफॉर्म। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है। अब आपका मन क्लोरीन लेने का नहीं है तो आप मत लीजिए, आप यहाँ पे क्लोरीन ना लीजिए, यहाँ पे हम कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पे आपने क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले लिया, के लिए Br ले लिया, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? CHBr3। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। जिस प्रकार से इसका नाम क्लोरोफॉर्म है उसी प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। आप सपोज दैट आपका ये भी लेने का मन नहीं है तो आपने CH4 किया, यहाँ पे तीन क्लोरीन रिप्लेस की तीन हाइड्रोजन परमाणु निकाला, यहाँ पे आपने 3 I ले लिया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? CHI3 दैट इज कॉल्ड आइडोफॉर्म। या फिर कह सकते हैं ट्राईक्लोरोमेथेन, ट्राईब्रोमोमेथेन, या फिर कह सकते हैं ट्राई आइडोमेथेन। तो ये तीनों आपके क्या हैं? ट्राई हैलो एल्केन है। क्या है बेटा? ट्राई हैलो एल्केन। इसके अंतर्गत जो आज हमें कंपाउंड पढ़ना है वो पढ़ना है पहला कंपाउंड क्लोरोफॉर्म। क्या पढ़ेंगे? क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे। क्लोरोफॉर्म को हम लोग एकदम विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे और आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म के बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। क्लोरोफॉर्म का सबसे पहले जो फार्मूला होता है वो होता है CHCl3। ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, संरचना सूत्र होता है, ये आपका ऐसे होता है। ये इसका क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसे क्या बोलते हैं? ट्राईक्लोरोमेथेन। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? ट्राईक्लोरोमेथेन या फिर क्लोरोफॉर्म। क्लियर? इस प्रकार से हम इसके नाम के बारे में जान लिए। ये आपका अणुसूत्र होता है, ये आपका संरचना सूत्र होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा होगा, सर क्लोरोफॉर्म
की खोज कब हुई? तो मैं आपको बता दूं, क्लोरोफॉर्म की जो खोज हुई थी वो लीविक तथा सुब्रिन ने 1831 में किया था। कब किया था? इसकी खोज किसने की थी? लीविक तथा सुब्रिन ने 1831 में किया था। और डूमस नामक वैज्ञानिक ने, किसने? डूमस नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम क्लोरोफॉर्म रखा था। किसने रखा था इसका नाम क्लोरोफॉर्म? किसने रखा था बेटा? डूमस नामक वैज्ञानिक ने। और सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने 1884 में 1884 में इसके निश्चेतक गुणों का अध्ययन किया था। इसके निश्चेतक गुणों का अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से हम क्लोरोफॉर्म के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं। अब बात आती है, सर ये बनाया क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इसके बनाने की विधियां क्या हैं? तो बनाने की विधियां जो इसकी हैं, 2 प्रकार से इसको लैब में बनाया जा सकता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से लैब में बनाया जा सकता है। लैब मेथड हम इसकी देखेंगे। पहली लैब मेथड, बहुत ध्यान से देखिएगा, लैब मेथड्स। प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्लोरोफॉर्म 2 प्रकार से बनाया जा सकता है। पहला, जब एथिल अल्कोहल की जलीय विलयन तथा ब्लीचिंग पाउडर के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। दूसरा, जब एसीटोन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एथिल अल्कोहल से। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? फ्रॉम एथेनॉल। एथेनॉल, एथेनॉल सुनते ही आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? C2H5OH की बात कर रहा हूं। C2H5OH की बात कर रहा हूं। एथिल अल्कोहल की बात मैं यहां कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एथिल अल्कोहल की बात कर रहा हूं। अब एथिल अल्कोहल यहां पे क्या है? एथेनॉल। अब इसकी रिएक्शन कैसे होती है? तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप। ये 3 स्टेप या 4 स्टेप की रिएक्शन होगी, बहुत ही गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं, बिरंजक चूर्ण, CaOCl2। क्या लेते हैं? CaOCl2 प्लस इसकी जल से रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ? जल के साथ। और इससे जब रिएक्शन कराते हैं तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्त होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की प्राप्त होती है। ये क्या है बेटा? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। और ये क्या है आपका? वाटर। और ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको क्या निकला? क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर, वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। आपको 2 चीज, इधर क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला और क्लोरीन मिला। अब यहां पे हम लेंगे एथिल अल्कोहल, एथेनॉल। एथेनॉल को हम ऐसे लिखेंगे, CH3CH2OH। ये क्या है? एथेनॉल। एथेनॉल, इसकी ये ऐसे लेंगे और इसकी रिएक्शन हम फर्स्ट ऑफ ऑल किससे कराएंगे? क्लोरीन से कराएंगे। किससे कराएंगे? क्लोरीन से। तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिखने का कुछ मतलब है मेरा इस तरह का। ये आपका यहाँ पे एसिटल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? CH3CHO। और यहाँ पे जो निकल जाएगा वो 2HCl बाहर निकल जाएगा। एथिल अल्कोहल की जब क्लोरीन से रिएक्शन कराए तो क्या बना आपका? एसिटल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, या इसी को हम लोग IUPAC में क्या कहते हैं? एथेनल। एथेनल, ये ध्यान दीजिएगा, ये एथेनॉल था, ये एथेनल है, अल है इसमें यूज हुआ है। दैट मीन्स ये एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे ये क्या है? एल्कोहल है। तो दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। अब जब एसिटल्डिहाइड आपको मिल गया तो एसिटल्डिहाइड को लेकर के 3 क्लोरीन और फिर से लेकर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे हमें CCl3CHO प्लस आपका 3HCl बाहर निकल जाएगा। ये इसके जो 3 क्लोरीन हाइड्रोजन है, 3 क्लोरीन को लेकर के बाहर निकल जाएंगे और इसका प्लेस जो आपके अल्फा हाइड्रोजन है जो खाली हुई। अब बात आती है, मैंने यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का नाम लिया तो आपके मन में एक क्वेश्चन उत्पन्न होगा,
कि सर ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब क्रियात्मक समूह से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं वो 3 क्लोरीन लेकर के बाहर निकल जाते हैं, तो ये बन जाता है, इसका नाम है ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड। ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड, या इसी को बेटा बोलते हैं क्लोरल। क्या बोलते हैं? क्लोरल बोलते हैं, ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड, या फिर हम इसी को बोलते हैं क्लोरल। क्लियर? अब अभी तो हमारा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा कि क्लोरोफॉर्म नहीं बना। अब नेक्स्ट स्टेप जाएंगे। अब क्लोरल के हम यहाँ 2 मोल लेंगे, CCl3CHO प्लस यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका यहाँ पे बना था। देखिए क्लोरीन का तो यूज हो रहा था, लेकिन अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और ये आपका यहाँ बन जाएगा 2CHCl3 प्लस यहाँ पे आपका जो निकलेगा HCOO का होल ट्वाइस Ca। ये आपका कैल्शियम फॉर्मेट होता है, कैल्शियम फॉर्मेट होता है। ये आपका यहाँ पे क्या है? क्लोरोफॉर्म है। अब आपके मन में क्वेश्चन यहाँ उत्पन्न हो रहा होगा या होना चाहिए था कि सर इसका आपने होल ट्वाइस किया, क्यों किया? अगर हम सोडियम फॉर्मेट की बात करते हैं तो हम इसको सिंपल COONA लिख सकते हैं, पोटेशियम फॉर्मेट की बात कर सकते हैं तो HCOOK लिख सकते हैं, लेकिन जब आप कैल्शियम फॉर्मेट लिख रहे हो तो इसका आपने होल ट्वाइस क्यों किया? ये क्वेश्चन आपके मन में होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जो कैल्शियम होता है उसके ऊपर क्या होता है? 2 चार्ज होते हैं, और सोडियम पोटेशियम के ऊपर 1 चार्ज होता है। कितना होता है? 1 चार्ज होता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, मतलब अगर इसका स्ट्रक्चर हम तोड़ें तो ये कुछ ऐसे बनता है, HCOO HCOO ऐसे। तो ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो आइए, हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। देखते हैं, ये देखिए बन गया आपका क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया बेटा? ट्राईक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म फॉर्म। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक बार सीक्वेंस में पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया? ब्लीचिंग पाउडर लिया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फिर आपने जल से इसकी रिएक्शन कराई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको मिला। इसके बाद आपने क्या किया? एथिल अल्कोहल लिया, और जो क्लोरीन आपको प्राप्त हुआ, क्लोरीन से इसकी रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला? एसिटल्डिहाइड या एथेनॉल मिला, और HCl आपका बाहर निकल गया। एसिटल्डिहाइड आपने लिया, क्या लिया? एसिटल्डिहाइड लिया, और इसकी क्लोरीन से क्रिया कराई तो हमें क्या मिल गया? क्लोरल मिल गया। क्या मिल गया? क्लोरल, या इसी को क्या बोलते हैं? ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड। ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड। अब इसके बाद ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड को लिया, और देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया। क्या लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब इसकी रिएक्शन कराई तो हमें मिल गया बेटा क्लोरोफॉर्म, और इसके साथ जो सह उत्पाद बना वो आपका कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट मिल गया। क्लियर? तो ये आपका किससे था? फ्रॉम एथेनॉल। एथेनॉल से आपका क्लोरोफॉर्म। ये लैब मेथड है। अब आपके मन में क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा होगा, सर दूसरी इसकी लैब मेथड क्या है? तो आइए जानते हैं। दूसरी जो हम कराते हैं वो एसीटोन से होती है। किससे होती है? एसीटोन से। इसको हम खत्म कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एसीटोन से होती है। एसीटोन में भी अगर हम ध्यान दें तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन सेम है, बस उसमें 2 स्टेप आपका कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है आइए जानते हैं। किससे कराने जा रहे हैं हम लोग? एसीटोन से। एसीटोन से, एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला क्या होगा? CH3CO CH3। इसका IUPAC नाम बताया था, प्रोपेनॉन 2 या प्रोप2ओन। क्लियर? कीटोन ग्रुप का है ये। किस ग्रुप का है? कीटोन ग्रुप का है। तो आइए लेते हैं। इसमें भी जो पहला स्टेप होगा वो हमारा एकदम सेम होगा। पहला स्टेप कोई चेंज नहीं होगा। उसमें भी पहले हम ब्लीचिंग पाउडर लेंगे, CaOCl2 प्लस जल से इसकी जब रिएक्शन हम कराएंगे तो हमें सेम चीज़ मिलेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या बिना बुझा या बुझा हुआ चूना इसको कह सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन की प्राप्ति हमें होगी। देखिए पहला स्टेप उसमें भी यही था और इसमें भी यही था। अब दूसरा स्टेप जो इसमें है, इसमें हम एथेनॉल की जगह यहाँ पे एसीटोन लेंगे। क्या लेंगे? एसीटोन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा? एसीटोन का। और एसीटोन की रिएक्शन जो हम कराएंगे डायरेक्ट यहाँ पे 3 क्लोरीन ले लेंगे, 3Cl2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 3Cl2 ले लेंगे। और यहाँ पे इसके जो ये हाइड्रोजन हैं,
3 आपके निकल जाएंगे, मतलब CCl3COCH3 प्लस 3HCl। अब बेटा इसका जो नाम हो जाएगा वो ट्राईक्लोरोएसीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राईक्लोरोएसीटोन, ट्राईक्लोरोएसिटाल्डिहाइड, सॉरी ट्राईक्लोरोएसिटाल्डिहाइड, ट्राईक्लोरोएसीटोन ही सही होगा, एसीटोन, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था तो वो ट्राईक्लोरोएसिटाल्डिहाइड था, और यहाँ पे ये कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो इसलिए इसका नाम हुआ ट्राईक्लोरोएसीटोन। क्लियर? अब जब हम ट्राईक्लोरोएसीटोन को लेंगे 2 मोल CCl3COCH3, और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देखिए अभी यूज हमने नहीं किया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप ले लेंगे इसका होल ट्वाइस, तो ये आपका बन जाएगा 2 मोल क्लोरोफॉर्म बन जाएगा CaCl3 प्लस आपका CH3COO का होल ट्वाइस Ca। अब देखिए यहाँ पे H था उसमें तो वो कैल्शियम फॉर्मेट था, यहाँ पे CH3 हो गया तो ये आपका हो गया कैल्शियम एसीटेट। क्या हो गया बेटा? कैल्शियम एसीटेट। और ये आपका क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म। तो आइए देखिए क्या सिमिलरिटी है। ये स्टेप आपका एकदम सेम है। इसमें आपने एथिल अल्कोहल लिया था, 2 स्टेप बढ़ाया था, यहाँ पे आपने डायरेक्ट से करा करके ट्राईक्लोरोएसीटोन प्राप्त कर लिया, और ट्राईक्लोरोएसीटोन की रिएक्शन जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दी तो हमें क्लोरोफॉर्म की प्राप्त हुई और कैल्शियम एसीटेट हमारा बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। ये आपकी दोनों क्या थी बेटा? लैब मेथड थी। अब आइए जानते हैं इसकी कुछ सिंपल मेथड जानते हैं, जर्नल प्रिपरेशन जानते हैं। वो क्या होते हैं? तो फ्रॉम क्लोरल, एक क्लोरल से इसकी कराएंगे। किससे कराएंगे? फ्रॉम क्लोरल। क्लोरल का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया। क्या बताया था? CCl3CHO। ये आपका क्लोरल से कराएंगे। तो क्लोरल से जब इसकी कराएंगे तो क्या होगा? क्लोरल का सूत्र मैंने बताया CCl3CHO। ठीक। अब इसकी रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, किससे कराते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो यहाँ पे मुझे मिलता है CHCl3 प्लस HCOONA। क्लोरोफॉर्म देखिए मिल गया, और मतलब दैट मीन्स ये H जो होता है इसके साथ आ जाता है, तो देखिए क्लोरोफॉर्म मिल गया, और ये आपका HCOONA सोडियम फॉर्मेट आपका बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। अब दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड से हम इसको बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? बाई कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड से कैसे बना सकते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र आपका होता है CCl4 प्लस, जब इसका रिडक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे? रिडक्शन कराएंगे आयरन प्लस जल के प्रेजेंस में, रिडक्शन अपचयन कराएंगे, तो हमें जो प्राप्ति होगी वो किसकी होगी? क्लोरोफॉर्म। क्यों? क्योंकि ये CHCl3 प्लस आपका HCl बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी जनरल प्रिपरेशन है। एक हमने आपको फर्स्ट ईयर में बताई थी जब मेथेन से क्लोरोफॉर्म बनाया था। जब मेथेन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में क्लोरीनीकरण हम लोग कराते हैं, तो आपको क्या बताया था मैंने? मेथेन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण कराते हैं तो क्या बनता था? तीसरे स्टेप पर हमारा क्लोरोफॉर्म मिलता था। अब आइए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट जानेंगे। अब ये थी इसकी बनाने की विधियाँ। बनाने की विधियाँ में आपने देखा एथिल अल्कोहल से, एसीटोन से, क्लोरल से, और किससे देखा आपने? कार्बन टेट्राक्लोराइड के रिडक्शन से। अब बात आती है सर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील
द्रव है, ये जल में आबिलीय है, ये जल में आबिलीय है, किंतु ईथर और अल्कोहल में ये विलीय है। ईथर और अल्कोहल में क्या है, ये विलीय है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो इसका क्वथनांक होता है, वो 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी एक खास बात होती है, यदि इसकी वाष्प को सूंघ लिया जाए, यदि इसकी वाष्प को सूंघ लिया जाए तो व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, कुछ समय के लिए मूर्छा आ जाती है। इसीलिए इसका जो यूज़ करते थे वो निश्चेतक के रूप में करते थे। किसके रूप में करते थे? निश्चेतक के रूप में करते थे। तो इस प्रकार से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपने जाना। क्लियर? अब हम लोग जानेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, वो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। सबसे जो महत्वपूर्ण है, इसमें जो पेपर में आता है और हर साल एक रिएक्शन इस टॉपिक से आना ही आना है। इस साल भी आई थी कार्बिल एमीन से, इस साल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और लगातार 2 सालों से कार्बिल एमीन से ही रिएक्शन पूछी जा रही है, 2 सालों से पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। इसकी रासायनिक गुण क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत सारी इसकी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग नज़र डालेंगे। पहला, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है वो है कार्बिल एमीन रिएक्शन। कौन सी? कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन की खास बात होती है, इसमें जो ये प्राथमिक एमीन होते हैं तो ये इसके साथ रिएक्ट करके आपका साइनाइड, आइसोसाइनाइड बनाता है। क्या बनाता है? आइसोसाइनाइड बनाता है। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन कैसे होती है? तो सबसे पहले हम लोग एनिलीन लेते हैं। क्या लेते हैं? एनिलीन। और एनिलीन की रिएक्शन जब हम किससे कराते हैं? एनिलीन का जो फार्मूला NH2 होता है और इसकी क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं। किससे कराते हैं? क्लोरोफॉर्म से। एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ बेटा? एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये आपका जो बनाता है वो फेनिल आइसोसाइनाइड बनाता है, जो कि अत्यंत दुर्गंध युक्त होता है। फेनिल आइसोसाइनाइड पेपर में पूछा गया था। जरूरी नहीं कि वो आपसे कार्बिल एमीन पूछे, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया के पश्चात क्या बनता है, या कह सकता है कि जब क्लोरोफॉर्म की एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं एनिलीन की तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है। इस बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर में आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। ये फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है और यहाँ जो निकलता है वो 3KCl और प्लस आपका 3H2O बाहर निकल जाता है। जो मेन प्रोडक्ट आपका मिला फेनिल आइसोसाइनाइड, क्योंकि ये आपका कौन सा आइसो ग्रुप, आइसोसाइनाइड ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से ये कार्बन। अब आपके मन में उत्पन्न हो रहा होगा, सर आपने प्राथमिक एमीन का नाम लिया, क्या सर हम हर इसी को ले सकते हैं? नहीं, प्राथमिक एमीन में आप मेथिल एमीन ले लीजिए, एथिल एमीन ले लीजिए। अब सपोज दैट आपका मन है मेथिल एमीन लेने का, तो आपने ले लिया, कोई बात नहीं। NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KClOH, यहाँ पे एल्कोहलिक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक लिया गया है। अब यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो अब आपका ये बनेगा नहीं, बनेगा आइसोसाइनाइड ही, लेकिन ये नहीं बनेगा। क्या बनेगा? वो CH3NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, ये आपका क्या बन गया? मेथिल आइसोसाइनाइड। अब आपका माने सर क्या दूसरा भी ले सकते हैं? हाँ, अवश्य ले सकते हैं। आप एथिल एमीन ले लीजिए, ये भी आपका प्राथमिक एमीन है। यहाँ पे आप ले सकते हैं C2H5NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हम कराएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एथिल एमीन बनेगा। क्या बनेगा? एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा? एथिल आइसोसाइनाइड की प्राप्ति होगी। तो इससे आपने क्या सीखा कि अगर वो कह देता है कि कार्बिल अभिक्रिया दीजिए, कार्बिल एमीन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो चाहे आप इसको दीजिए, चाहे आप इसको दीजिए, चाहे आप इसको दीजिए, आप स्वतंत्र हैं। क्लियर? लेकिन अगर वो कह देता है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की एनिलीन
या एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो आपको ये रिएक्शन देना मस्ट हो जाएगा, और ये आपका बनाता है आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, जो अत्यंत दुर्गंध युक्त होता है। ये कार्बिल एमीन परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है और आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शन है। सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में बात करेंगे रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर या सिल्वर डस्ट। रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। सिल्वर पाउडर बहुत सिंपल रिएक्शन है। रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर, क्लोरोफॉर्म के 2 मोल लेंगे। यहाँ पे कितने लेंगे? क्लोरोफॉर्म के 2 मोल, CHCl3। देखिए जैसे मैं लेता हूँ वैसे ही लीजिएगा, अदरवाइज बुक से आप छापते रहोगे समझ में नहीं आएगा। CHCl3, अगर इसको आपने ध्यान से समझ लिए तो समझने की आवश्यकता नहीं है। सिल्वर डस्ट, यहाँ पे हम लोग 6 Ag लेंगे। क्या लेंगे? 6 Ag। इसको बोलते हैं रजत चूर्ण। क्या बोलते हैं बेटा? रजत चूर्ण। जब इसके साथ इसको गर्म कराते हैं तो हमको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या मिलता है? एसिटिलीन की प्राप्त होती है। किसकी प्राप्त होती है? एसिटिलीन की। 6 AgCl आपका बाहर निकल जाता है। ये क्या है? एसिटिलीन है, दैट इज कॉल्ड एसिटिलीन। और IUPAC नाम इसका है एथाइन, क्योंकि ये आयन ग्रुप का है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे देखिए क्लोरोफॉर्म के 2 मोल लिया, तो यहाँ कह सकते हैं व्हेन क्लोरोफॉर्म हीटेड विद सिल्वर डस्ट वी गेट एसिटिलीन या एथाइन। एक रिएक्शन आपकी ये हुई, ये भी बहुत पूछी जाती है। या कह सकता है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को रजत चूर्ण के साथ गर्म करते हैं? तो रजत चूर्ण, ध्यान दीजिएगा, सिल्वर को ही बोलते हैं। तो जब रजत चूर्ण का नाम आएगा तब भी आपका एसिटिलीन की प्राप्ति होगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे बेटा, रिएक्शन विद एसीटोन। रिएक्शन विद एसीटोन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रिएक्शन विद एसीटोन। एसीटोन, इसका फार्मूला आपको बताया था मैंने, CH3COCH3। ये आपका किसका है? एसीटोन ग्रुप का है। किसका है? कीटोन ग्रुप का। अब इसकी रिएक्शन कैसे होती है? इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट बनता है, क्लोरोपिक्रीन बनता है। क्या बनता है? क्लोरोपिक्रीन। कैसे बनता है आइए देखते हैं। जब क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं NO2, और यहां पे आप इसको तोड़कर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कुछ। यहाँ पे ऐसे कर लें आप, और ये रहेगा। देखिए कुछ नहीं करना हमको, ये मेरे पास यहाँ पे 3 क्लोरीन है। कितने हैं? 3। तीनों क्लोरीन आप जोड़ दीजिए। जोड़ दिया, यहाँ पे जो ये H है इसके साथ क्या निकाल देगा? जल निकाल देगा। क्या निकाल देगा? H2O निकाल देगा। यहाँ पे आपका बचा क्या? CCl3 बचा। क्लोरीटोन, सॉरी एसीटोन के साथ हमें रिएक्ट कराना है, हम एसीटोन लिखे हैं और नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं, तो तभी कन्फ्यूजन हो रहा है। एसीटोन से कराना बेटा। तो देखिए CH3Cl प्लस CH3COCH3, अगर हम इसको ऐसे कर दें डबल बॉन्ड O, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसका जो ये क्लोरोफॉर्म का जो ये H है वो आपका इसके साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके साथ। तो ये आपका हो जाएगा OH यहाँ पे, और यहाँ पे जो बचेगा वो CCl3, और ये आपका जो यहाँ बन जाएगा CH3CH3। तो ये आपका बेटा है क्लोरीटोन। क्या बना? क्लोरीटोन। जब क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्लोरीटोन की प्राप्त होती है। ये क्लोरीटोन क्या है? ये बेटा एक निद्राकारी औषधि है। ये क्या है? एक निद्राकारी औषधि है। ठीक है, क्या है ये? निद्राकारी औषधि। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, जो अभी कंफ्यूज हो गए थे, अब बात करते हैं हम लोग किसकी? नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड।
रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का सूत्र होता है HNO3, HNO3। नाइट्रिक एसिड से जब इसकी रिएक्शन होगी तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है, CHCl3 प्लस HOHNO2, इसके साथ ये वाटर निकाल देगा और ये आपका बन जाएगा Cl प्लस आपका ये NO2 जुड़ जाएगा और H2 आपका निकल जाएगा। ये है आपका क्लोरीटोन, सॉरी ये आपका क्लोरोपिक्रीन है, नाइट्रोक्लोरोमेथेन, नाइट्रोक्लोरोमेथेन या क्लोरोपिक्रीन इसको बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, क्लोरोपिक्रीन ये है। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन विद बेंजीन, बेंजीन के साथ हम कैसे करा सकते हैं इसकी रिएक्शन। CHCl3 प्लस बेंजीन का सूत्र आपको होता है, इसको हम कुछ ऐसे लिख ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, CH ऐसे तोड़ के, ये आपका वही चीज़ है, Cl, ये क्लोरोफॉर्म ही आपका है। और यहाँ पे हम बेंजीन से इसकी रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ, बेंजीन के साथ। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, C6H5, C6H5, यहाँ पे ये निकल जाएगा ये, और ये डायरेक्टली आकर के जुड़ जाएगा, ये आपका मिल जाएगा C6H5 एंड C6H5 प्लस 3HCl निकल जाएगा। ये आपका ट्राइफेनिल मेथेन कहलाएगा, क्योंकि फेनिल से मुंह जुड़ गया तो क्या कहलाएगा, ट्राइफेनिल मेथेन कहलाएगा। क्लियर, ट्राइफेनिल मेथेन। इस प्रकार से ये रिएक्शन आपकी होती है। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपका ऑक्सीडेशन, क्या होता है ऑक्सीडेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिए कैसे होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, जब क्लोरोफॉर्म में सूर्य का प्रकाश या वायु होती है तो ये उसके साथ रिएक्ट करके अत्यंत विषैली गैस कार्बोनिल क्लोराइड, या इसी को फास्जिन बोलते हैं, बनाता है। कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जिन, इसकी रिएक्शन क्या होगी, क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसके 2 मोल लेंगे, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य का प्रकाश होगा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा COCl2 प्लस क्लोरीन आपका निकल जाएगा, प्लस आपका जल निकल जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा प्लस आपका जल निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड कार्बोनिल क्लोराइड। ये क्या है, ये एक अत्यंत विषैली गैस है। ये क्या है, अत्यंत विषैली गैस। ये इसका नाम है फास्जिन, और इसका दूसरा नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड। अब मैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बता देना चाहता हूं। बेटा ये ध्यान दीजिए कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन तथा वायुरुद्ध बोतलों में रखते हैं क्यों, क्लोरोफॉर्म को वायुरुद्ध तथा रंगीन बोतलों में रखते हैं क्यों। तो इसका एक बहुत अच्छा जवाब है, ध्यान दीजिएगा। जो क्लोरोफॉर्म होता है इसमें अगर वायु हो जाएगी और सूर्य का प्रकाश अगर पहुंच जाएगा तो ये उससे क्रिया करके अत्यंत विषैली गैस फास्जिन बनाता है। क्या बनाता है, फास्जिन बनाता है। तो आपके मन में क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा हो, क्या सर इसको रोका जा सकता है? हाँ, अवश्य रोका जा सकता है। यदि इसमें 1% एथेनॉल, यदि इसमें 1% एथिल एल्कोहल हम मिला दें, 1%, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि 1% एथिल एल्कोहल मिला दें तो इसके बनने की जो ऑक्सीडेशन की दर होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। और
जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। और अगर सपोज करिए कि कुछ मात्रा में फास्जिन आपकी बन भी जाती है तो ये विषैला नहीं होता, तो ये एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके डाई एथिल कार्बोनेट बनाती है जो कि विषैला नहीं होता। अब आपका मन यहाँ पे कह रहा होगा कि सर एथिल अल्कोहल का यहाँ कार्य क्या है? बेटा एथिल अल्कोहल यहाँ पे ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब आपके मन में फिर क्वेश्चन उत्पन्न होगा, सर ये ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या है? बेटा ऋणात्मक उत्प्रेरक वे होते हैं जो किसी अभिक्रिया में प्रयुक्त करने पर अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। मैंने उत्प्रेरक की परिभाषा क्या बताई थी आपको कि उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर नेगेटिव कैटालिस्ट की बात हो रही है, ऋणात्मक उत्प्रेरक की बात हो रही है, तो साफ साफ है कि यहाँ पे जो उसका वेग होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त करने पर अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया भी कि जब एथिल अल्कोहल 1% यहाँ यूज किया जाता है तो अगर जो इसकी ऑक्सीडेशन की दर होती है वो कम हो जाती है, और अगर ये उस बन भी जाती है तो उसके साथ रिएक्ट करके एथिल अल्कोहल के साथ डाई एथिल कार्बोनेट बनाता है जो कि विषैला नहीं होता है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज से ध्यान दीजिएगा। इसी गुण के कारण इसका जो यूज किया जाता है निश्चेतक के रूप में किया जाता है, हॉस्पिटल वगैरह में किया जाता था, अब नहीं किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके स्थान पर ईथर का यूज किया जाता है क्योंकि ये घातक सिद्ध होने लगा है। इससे फेफड़े, किडनी या बहुत सारी अन्य बीमारियां होने लगी थी, जिसके कारण इसका यूज बंद करके इसके प्लेस पर ईथर का यूज किया जाता है। अब आइए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन आपका हो गया। अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विद क्लोरीन। तो क्लोरोफॉर्म की जब क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है और HCl निकल जाता है। जब क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अपक्रिया कराते हैं तो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। क्या बनता बेटा? कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलता है। तो आपने इसको भी देखा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक छूटा जा रहा है, राइमर टीमन अभिक्रिया, राइमर टीमन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, राइमर टीमन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। राइमर टीमन रिएक्शन ये भी बहुत सिंपल है। जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्त होती है बेटा? अर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। जो यहाँ निकलता है वो 3KCl प्लस 2H2O निकलता है। अब एक क्वेश्चन फिर आपके मन में उत्पन्न होना चाहिए, सर ये अर्थो क्या है? आइए जानते हैं थोड़ा सा। ये आपकी बेंजीन थी। ये क्या थी? बेंजीन थी। बेंजीन में स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 क्लियर। तो जब कोई चीज यहाँ पे जुड़ी होती है 1,2 पे तो इस पोजीशन को अर्थो कहते हैं, इसको O से इंडिकेट करते हैं। जब कोई चीज़ अल्टरनेट होती है 1,3 पे तो इसे हम लोग मेटा पोजीशन कहते हैं, इसको M से इंडिकेट करते हैं। और जब कोई चीज़ 1 और 4 पे जुड़ी होती है तो इसे हम लोग बेटा पैरा पोजीशन कहते हैं, इसे P से इंडिकेट करते हैं, इसे हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था। तो ये आपकी कौन सी है? क्या बना हमको? जब इसका टेम्परेचर हम दे दें 340 केल्विन, जब
क्लोरोफॉर्म को 340 केल्विन पर फिनॉल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की प्राप्त होती है। किसकी प्राप्त होती है, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसे सैलिसिल एल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं, इसे सैलिसिल एल्डिहाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आइए, ये भी हो गई आपकी राइमर टीमन, ये सब ना बाय नेम रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन जो आपकी है वो है रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। ये आपकी 3 स्टेप की रिएक्शन है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। चलिए देखते हैं। क्लोरोफॉर्म, सबसे पहले आपने लिया क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ये आप ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा तोड़ के लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। Cl प्लस यहाँ पे 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, कितने, 3 मोल लेंगे इसके। और जब इसके साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये चीज़ आपकी निकल जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, OH प्लस क्या निकला, 3KCl। ये आपका एक अनस्टेबल कंपाउंड है, अस्थायी कंपाउंड है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,1,1 ट्राईमेथेनॉल या मेथेन 1,2,3 ट्राईऑल। क्लियर, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक अस्थायी कंपाउंड है। जब किसी से डायरेक्ट OH समूह 2 से अधिक होते हैं तो यहाँ से जल का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। क्या निकल जाता है, जल का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो यहाँ पे जो ये बनेगा बेटा वो HCOOH प्लस H2O निकल जाएगा। ये आपका क्या है, फॉर्मिक एसिड, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। अब इसकी फिर से हम जब फॉर्मिक एसिड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो जो हमें प्राप्ति होगी वो आपकी पोटेशियम फॉर्मेट की प्राप्त होगी, प्लस आपका जो निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल आपका बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, जल आपका बाहर निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन पर हो, सर क्या इसको किसी स्टार्ट फॉर्म में कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। देखिए इसको हम एक स्टेप पे कैसे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ क्लोरोफॉर्म लें CHCl3 प्लस 4KOH ले लें, क्या ले लें, 4KOH, तो जो यहाँ हमें प्रोडक्ट मिलेगा यही सेम मिलेगा, HCOOK मिलेगा प्लस 3KCl आपका होगा प्लस 2H2O आपका बाहर निकल जाएगा, 2H2O आपका बाहर निकल जाएगा। क्लियर। तो क्या देखा आपने कि जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अनस्टेबल कंपाउंड मिलता है, ये ऑटोमेटिक इससे एक जल का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। उसके बाद जो फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें पोटेशियम फॉर्मेट की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्त होती है, पोटेशियम फॉर्मेट की प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे बेटा, लगभग आपकी रिएक्शन खत्म है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी हो गई आपकी। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक, यूजेस के बारे में बात करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि जो इसके यूजेस हैं, सबसे पहले तो इसका दवाई के रूप में यूज होता है। किसके रूप में यूज होता है, दवाई के रूप में यूज होता है, निश्चेतक के रूप में यूज होता है। किसके रूप में, निश्चेतक के रूप में यूज होता है। और ये जो है टेफ्लॉन बनाने के रूप में यूज होता है। क्या, टेफ्लॉन। और ये फ्रेयॉन R22 के शीतलक के रूप में भी कार्य करता है, वहाँ उसको भी बनाने में यूज होता है। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ है, इसका जो 30% ईथरीय जलीय विलयन के साथ इसको मिलाकर के निश्चेतक के रूप में पहले यूज करते थे, लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां होने लगी। पता चले किसी को बेहोश करने के लिए दिया गया, वो हमेशा के लिए सो गया।
या पता चले उसकी किडनी फेल हो गई या अन्य प्रकार की बीमारियां इससे उत्पन्न होने लगी, तो इसको वहीं पे ब्रेक कर दिया। अब इसका यूज निश्चितता के रूप में नहीं करते, अब इसके प्लेस पर ईथर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा क्लोरोफॉर्म था। इसमें जो आपको संभलने की ज़रूरत है वो सिर्फ बाइनेम रिएक्शन की। बाइनेम रिएक्शन जरूरी नहीं कि वो एज इट इज पूछ ले, वो किसी भी प्रकार से आपको मोल्ड कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग।